दोस्तों, वो बीते हुए दिन आप सभी को याद हो गए जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे अचानक से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 से 1000 के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। नोटबंदी पर 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। नोटबंदी सही या गलत, जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है और इस फैसले का हर किसी को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी पर क्या बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कौन सी पार्टी खुश हुई, कौन सी पार्टी नहीं खुश हुई, और आज भी नोटबंदी के मामले में बात होती है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया कि नोटबंदी सही या गलत है। ये जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटबंदी से जुड़ी 56 याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय को लेने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। इस फैसले में आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26(2) का पूरी तरह से पालन किया। इस नोटबंदी के हर एक पहलू को हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि केंद्र सरकार ने कब तो पहली बार कहा है और क्या इस बात को केंद्र सरकार ने अचानक से फैसला लिया। इन सभी की पुष्टिकरण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4-1 की मेजोरिटी से ये डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल सही है और नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से खारिज कर दिया। साथ ही इस बात का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि और विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर किस तरह से हावी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीरीज के नोटों को वापस लिया जा सकता है, बल्कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को वापस लिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 7 नवंबर को ऐसा नोटिस आरबीआई को दिया जाता है जिस पर एक झटके में मुहर लगा दी जाती है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सही ठहराया है। इन 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुना दिया था कि 5 जजों की एक बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के इस डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी करने की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी। साथ ही बेंच ने ये भी कहा था कि आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता है। ये 5 जज कुछ इस तरह हैं: एस अब्दुल नजीर, BR गवाई, AS बोपन्ना, V रामासुब्रमण्यम और BV नागरत्ना। इसमें से 4 जज ऐसे हैं जो अपना फैसला डीमोनेटाइजेशन के पक्ष में दिया है, लेकिन इस फैसले में BV नाथ रत्ना ने बताया है कि ये नोटबंदी पूरी तरह से गैर कानूनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सामने रखा कि सरकार और आरबीआई के बीच में करीबन 6 महीने पहले इस फैसले पर बातचीत आरंभ थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए फैसला सुनाया और कहा कि इस फैसले में सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक है और केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मशवरा भी लिया था। साथ ही नोटबंदी पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं को रिजेक्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि नोटबंदी के फायदे और नुकसान के आधार पर यह फैसला नहीं सुनाया गया है। जब भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटबंदी का फैसला सुनाया, इससे पहले उन्होंने आगे के बारे में भी सोचा था। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नोटबंदी होने के बाद नोटों को बदलने के लिए समय नहीं दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि नोट बदलने के लिए 52 दिनों का वक्त दिया गया था। लेकिन जब 1978 में नोटबंदी हुआ था तो उसमें नोट बदलने के लिए केवल 3 दिनों का समय दिया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करने के 5 बड़े मकसद बताए थे, जैसे काले धन को समाप्त करना, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके, दूसरे देश को कैशलेस बनाना चाहते थे, नकली नोटों को खत्म करना चाहते थे और आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना चाहते थे। पुराने नोटों को बंद करने के फैसले गलत ठहराए हुए चिदम्बरम ने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार अकेले लीगल टेंडर से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर पहल नहीं कर सकती है। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर ही ऐसा किया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई का विरोध किया और कहा कि कोर्ट ऐसे नीतिगत मामलों में फैसला नहीं ले सकती है। ऐसे में समय में पीछे जाकर कोई राहत देने का सवाल नहीं उठता।